यूजीसी पर बंद कमरे में योगी की शाह नितिन नवीन से हुई तगड़ी मीटिंग। बुलडोजर बाबा ने एक ही रात में पलटा खेल। केशव पंकज बेचैन, बीजेपी में उठापटक, शुरू हुआ बड़ा खेल। एक तरफ सत्ता के भीतर से उठती आवाजें, इस्तीफे, आरोप और सियासी बयानबाजी, और दूसरी तरफ वही सिस्टम, वही प्रशासन और वही अधिकारी जो खुलकर कह रहे हैं संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही उस लड़ाई का हिस्सा है जहां हर कदम अब एक राजनीतिक संदेश बन चुका है। सवाल सीधा है, क्या यह सिर्फ समर्थन और विरोध की लड़ाई है या फिर प्रदेश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां योगी अब सिर्फ संत या मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बड़ी घटना सामने आती है। राज्य कर विभाग में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन यह इस्तीफा किसी दबाव में नहीं, किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और विरोध के स्वर के तौर पर दिया गया। प्रशांत सिंह साफ कहते हैं, बीते कुछ दिनों से खुद को शंकराचार्य कहने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, और ये टिप्पणियां सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्थाओं पर हमला है। प्रशांत सिंह कहते हैं, मैं वेतनभोगी कर्मचारी हूं, लेकिन मेरे अंदर भी दिल है। मैं देश के संविधान, देश की व्यवस्था और देश की एकता के लिए इन बयानों को गैर जिम्मेदाराना मानता हूं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी साधारण पद पर नहीं बैठे हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए हैं, और जब उन पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो सिर्फ नेता नहीं, पूरा प्रशासन आहत होता है। उन्होंने साफ कहा, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में इन अपमानजनक बयानों के विरोध में अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप रहा हूं। यहां एक लाइन बेहद अहम है, मुख्यमंत्री मेरे बॉस हैं, यानी कि एक कर्मचारी कह रहा है कि जिस व्यवस्था में हम काम करते हैं, जिस सरकार के नाम पर हमारी गाड़ियां चलती हैं, जिसके नाम से हम फैसले लेते हैं, उसी सरकार के मुखिया का अपमान हम कैसे सहन कर सकते हैं। प्रशांत सिंह ने उस घटना का भी जिक्र किया जब बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने सरकार के विरोध में इस्तीफा दिया, और उसके बाद तथाकथित शंकराचार्य ने कहा, धर्म के क्षेत्र में आपको बड़ा पद देंगे, यानी अब नौकरी छोड़ो, धर्म का पद पाओ, सरकारी सेवा छोड़ो और कथित सम्मान हासिल करो। ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन सा धर्म है, और ये कौन सी जिम्मेदारी है। प्रशांत सिंह साफ कहते हैं, लोगों को बहकाया जा रहा है, इस्तीफे को हथियार बनाया जा रहा है और प्रशासन को राजनीति की आग में झोंका जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद पर रहते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर सकता है? कानून साफ है, जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता वह कर्मचारी सरकार का ही हिस्सा होता है, और अगर वो सरकार के खिलाफ बोलता है तो कार्रवाई तय है। लेकिन यहां कहानी को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है ताकि यह दिखाया जा सके कि पूरा प्रशासन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। कुछ लोग अचानक धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल की मांग करते हैं, प्रशासन व्यवस्था की बात करता है, वीआईपी प्रोटोकॉल की मांग करते हैं, प्रशासन व्यवस्था की बात करता है तो भिड़ जाते हैं। तो इन तमाम घटनाओं को देखकर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ चुनाव की नहीं रही है, अब यह पहचान की लड़ाई है, व्यवस्था बनाम अव्यवस्था की लड़ाई है, और इस लड़ाई में जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ संयोग है या सोची समझी साजिश? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।